अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर मॉडल का जो कंप्रेसर जो होता है उसको डायरेक्ट चालू कैसे करते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है, दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, अगर नॉन इन्वर्टर आपके पास कंप्रेसर है तो आप क्या कर सकते हैं, रिले लगा के या वायर लगा के, टॉर्च लगा के भी कंप्रेसर को चेक कर सकते हो। लेकिन ये क्या, इन्वर्टर मॉडल का जो हमारा कंप्रेसर उसका होता है उसको क्या हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डीसी सप्लाई पे क्या होता है, ये कार्य करता है, यानी स्टार्ट होता है। तो इसको चालू कैसे करते हैं, आप थोड़ा नजदीक आ जाइए, आपको फुल वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे क्या है, आप भी कभी भी आपको प्रॉब्लम ऐसी आती है, चेक करना है तो वीडियो देख के क्या आप चेक कर सकते हो। तो पास तो देखिए, सबसे पहले ये एलजी कंपनी का इन्वर्टर मॉडल सिंगल डोर का ये हमारा कंप्रेसर, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉडल नंबर और कौन सा गैस है वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। जैसे हमारा नॉन इन्वर्टर जो होता है कंप्रेसर, ऐसा ही सेम टू सेम ही होता है। इसमें भी तीन ही लाइनें होती है, जो डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, तीनों ही लाइन का यूज किया होता है। तो हमें चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कंप्रेसर चालू है खराब है। ऐसे हम क्या करें, पहले मीटर से चेक कर लेंगे, उसके बाद हम चालू करके भी चेक करेंगे ये कंप्रेसर कैसे चालू होता है। अब समझिए कि ऐसे कि मीटर से हमें कैसे, क्लैंप मीटर आपके पास है, मल्टीमीटर आपके पास है, तो ये कंप्रेसर को नॉर्मल आप पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट हमें कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट हमारे क्लैंप मीटर से कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों को एक बार लगा के चेक भी कर लेना है। देखिए, ये क्या करेंगे हम, ये दोनों पे कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों केबल को टच करके चेक कर लेंगे, हमारा केबल और मीटर कंप्लीट चालू। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा सिंगल डोर का जो नॉन इन्वर्टर होता है, इसमें क्या होता है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन तीन केबल दिए होते हैं, टर्मिनल होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है यूवीडब्ल्यू होता है। ठीक है, अब यूवीडब्ल्यू का हमें क्या, कंटिन्यूटी से इसको केबल चेक करना होगा, यानी इसके रीडिंग चेक करने होंगे। तो कभी भी आप चीज याद रखिए, कभी भी इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर जो होता है उसके रीडिंग तीनों तीन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यूईडब्ल्यू तीनों तीन इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। तो हम देखिए ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप रीडिंग देखिए कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। ठीक है, ऊपर के जो दो टर्मिनल से हमने चेक किया, नीचे के दो टर्मिनल से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 12.5 आ रहा है। और यहाँ से फिर दोनों को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, 12.2 आ रहा है, यानी तीनों तीन का रीडिंग क्या है, सेम आ रहा है। इससे क्या हमें आइडिया आ जाएगा, अगर यहाँ ऊपर लिखा भी नहीं हुआ होगा कि ये इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर या नॉन इन्वर्टर का है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको चेक करके ना कंटिन्यूटी लगा के उसका रीडिंग चेक कर सकते हैं। ये तो हमने क्या कहते हैं, ये मोटर के कंटिन्यूटी लगा के चेक की, ये मोटर की कंटिन्यूटी तीनों में कंप्लीटली आ रही है, ये चेक कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना है बॉडी अर्थ चेक करना है, यानी ये इसके अंदर जो मोटर है इसका केबल यहाँ पे टच तो नहीं हो रहा बॉडी पे, तो हमें क्या लग सकता है, शॉर्ट भी लग सकता है। इसके लिए हम क्या करना है, फिर से कंटिन्यूटी पे ही रखना है और हमें एक टर्मिनल पे लगाना है, यहाँ पे पाइप पे खींचना है। ठीक है, यहाँ पे खींचेंगे, अगर समझिए कि बॉडी अर्थ होगा तो यहाँ पे क्या साउंड बजेगा, बर्जर बजेगा। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा ये कंप्रेसर हमारा खराब हो चुका है। तीनों को हमें क्या करना है, बारीकी से चेक कर लेना है। लेकिन तीनों में से एक में भी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी मोटर भी अंदर की कंप्लीट है और दूसरा का यहाँ पे बॉडी अर्थ भी नहीं है। अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट पीसीबी, ये क्या कर चेक कर सकते हो आप, मीटर से चेक कर सकते हो इतनी चीजों को। अभी हम क्या करना है, अभी हमें चालू करना है, स्टार्ट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीसीबी। तो ये देखिए सिंगल डोर की हमारी इन्वर्टर मॉडल की पीसीबी, हमने आज लास्ट में भी वीडियो इसका बनाया था कि पीसीबी के इन्फॉर्मेशन बारे में किसे इसके चेक करते हैं। फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज फिर से आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ होता है। ये क्या है, लाइन और न्यूट्रल का ये जो मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, पावर इन होता है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एल और यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद टोटल चार जैक लगे हुए होते हैं, एक लगा हुआ था ओएलपी का, एक लगा हुआ होता है मेन लाइन और न्यूटन का, एक लगा होता है थर्मोस्टेट स्विच का, और एक होता है हमारा यूवीडब्ल्यू का। ठीक है, यूवीडब्ल्यू यानी कंप्रेसर का जो हमें कनेक्शन टर्मिनल का करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी जैक होते हैं वो सारे जैक वो हिसाब से ही होते हैं। इससे क्या होता है, ये जैक किसी भी दूसरा जैक दूसरे में सेट होगा नहीं, ये जैक हिसाब से ही चारों चार जैक ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यानी यहाँ से ये जैक यहाँ से नहीं लगा सकते, ये जैक को यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, ये एक्स्ट्रा जैक यहाँ पे होता है। टोटल ऐसे 5 होते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का जैक होता है। ठीक है, इसको हमें यूज करना होता नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको अगर कंप्रेसर को स्टार्ट करना है, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको, आपके पास अगर थ्री कोड वायर है, थ्री कोड वायर ले लेना, या 2 कोड वायर है तो 2 कोड वायर आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 कोड का वायर, 3 कोड का वायर ले लिया है। एक होता है जो रेड और एक ब्लैक है, ये फेज और एक न्यूट्रल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे सॉकेट है, तो ये सॉकेट हमने ऐसा केबल बनाया हुआ है, इससे क्या हम डायरेक्टली
पीसीबी को पावर दे सकेंगे। अब ये जो जैक है वो जैक है हमारा न्यूटन और लाइन का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जैक को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, ये जैक को लाइन और न्यूटन को लगा दिया। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे टोटल 4 जैक होते हैं, एक थर्मोस्टेट स्विच का होता है, एक लाइन न्यूटन, एक हमारा जो कॉमन का जो ओएलपी का होता है, और एक यूवी डब्ल्यू का होता है। ठीक है, तो ये हमने अलग से केबल बनाया हुआ है, तो आप भी क्या कर सकते हो, एक केबल को बना सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए तो मैंने आपको वीडियो में भी लास्ट में बताया था कि यहाँ पे 3 जगह पे क्या होता है, एसी पावर आता है। जैसे 220 वोल्ट तो 230 वोल्ट जो होता है, एक होता है हमारा कॉमन न्यूटन और लाइन पे आता है, एक होता है हमारी ओएलपी के ऊपर, और एक होता है हमारी थर्मोस्टेट स्विच पे। यानी तीनों चीज पे हमें क्या देना होता है, 230 पावर देना होता है। तो देखिए हमने एक केबल यहाँ पे लगाया हुआ था, सॉकेट जो जैक है उसका, यहाँ पे 230 पावर के लिए जैक पे यहाँ पे कट लगा के, नहीं जैक वायर को कट कर दिया, यहाँ पे लगाया। और दूसरा 230 पावर हमारे हमने लगाया थर्मोस्टेट स्विच के सॉकेट पे। देखिए ये जो जैक है उसका, तो वही जैक क्या करना है, हमें यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे ऑलरेडी 2 जो जैक बन चुके हैं, तो वो हमने काट के बनाए हुए, और ये केबल उसका है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब फ्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक करके चालू कर देंगे तो ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एरर भी दिखाएगी। लेकिन ये क्या, हमें बाहर चेक करना है कैसे स्टार्ट करना है। अब दूसरी बात बता दूं, ये देखिए ये आपके पास होगा ही, कभी भी आप कंप्रेसर लाओगे तो ये क्या होता है, जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है, ये हमारी ओएलपी होती है, ये हमारे जो यूवीडब्ल्यू का जो सॉकेट होता है जहाँ पे हमें कंप्रेसर को लगाना होता है, और ये होता है ओएलपी का, जहाँ पे ये देखिए 4 जैक लगाने, 2 हमारे ऑलरेडी जैक लग चुके हैं, और ये होता है हमारा यूवीडब्ल्यू का। ठीक है, अब यूवीडब्ल्यू यहाँ पे हमें कहाँ पता लगेगा, यहाँ पे देखिए यूवी, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एम डब्ल्यू लिखा हुआ है, एम वी लिखा हुआ है, और एम यू लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मोटर, यूवीडब्ल्यू, ये एम का मतलब होता है मोटर, और यूवीडब्ल्यू इसके टर्मिनल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 2 हमने सॉकेट तो लगा दिए, जैक लगा दिए हैं, अब हमें लगाना है कौन सा, तो हमें ये लगाना है यूवीडब्ल्यू का जैक। तो यहाँ पे देखिए यूवीडब्ल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैक को लगा देंगे। देखिए ये हमने जैक ऑलरेडी लगा दिया है। उसके बाद हमारा एक ही जो हमारा जैक बाकी रह गया है, वो क्या है, हमारा ओएलपी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है ओएलपी और अर्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको जैक को लगा देंगे, जैसे हम फ्रिज में जैसे लगाते हैं सिंगल डोर में, ऐसे क्या कर देना, हमें लगा देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा जो बाकी रहा वो क्या रहा, हमारा कंप्रेसर का जो सॉकेट जो होता है यूवीडब्ल्यू का, ओ, तो उससे क्या करेंगे, हम अंदर की तरफ इसको धक्का दे देंगे और लगा देंगे। देखिए ये हमने लगा दिया है। और कभी भी आपको ओएलपी चेक करनी हो तो एक बार ओएलपी की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये देखिए हमने वायर कट करके लगाए हुए, इसलिए कलर अलग दिख रहा है, वरना क्या होता है, दोनों केबल ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो इसको क्या करना है, एक बार आपको कंटिन्यू लगा देनी, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, अगर हाई एम्पियर होगा कंप्रेसर, समझिए ज्यादा पावर आ जाएगा, तो ये ओएलपी भी हमारी खराब हो सकती है। इसलिए इसको भी क्या करना है, एक बार कंटिन्यूटी आपको चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी पे सेट करके दोनों केबल को एक बार टच करके देख लेंगे, तो इससे क्या हमें, देखिए हमारा केबल कंप्लीट चालू है। इसके बाद ओएलपी को चेक कर लेना है। देखिए ओएलपी हमारी ऑलरेडी चालू हुई, तो ये भी एक बार आपको क्या कर लेना, चेक कर लेना है। अब कभी भी समझ ज्यादा पावर आ जाएगा, ज्यादा एम्पियर ले लेगा, तो ये क्या कर देगा, आगे दोनों न्यूट्रल लगे हुए हैं, ज्यादा कहने का मतलब प्रॉब्लम पीसीबी को नहीं करेगा, और हमारी ओएलपी शॉर्ट हो जाएगी। ये दोनों केबल को हम क्या करेंगे, फिर से जैसे थे ऐसे हमें लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, ये हिसाब से वायर को लगा देना है। आपने देख लिया होगा कि आप, हमने ये फ्रिज ओल्ड फ्रिज में से निकाला हुआ है, ये केबल है, इसका यूवीडब्ल्यू का है, ये सॉकेट है। ऐसे आपको एक बार, खराब फ्रिज है तो सॉकेट आपको निकाल लेना है। तो कभी भी आप फ्रिज चेक लेके आएगा, कोई कस्टमर कंप्रेसर लेके आएगा, आपको बताएगा कि हमें कंप्रेसर चेक करना है, तो आप क्या करते हैं, ये हिसाब से चेक कर सकते। देखिए हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीटली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 230 पावर देंगे, यानी फ्रिज को हम, ये हमारे कंप्रेसर को ऑन करेंगे। हम क्या करेंगे, अब उसको पावर देंगे। पावर देने के लिए सबसे पहले प्लग को लगाएंगे और यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लिंकिंग हुआ, यानी पावर अंदर हमारा जा चुका है। अब समझिएगा, अगर आपको कंप्रेसर को जल्दी से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच के केबल को निकाल के फिर से डालेंगे, जल्दी स्टार्ट होगा। अगर हम वेट करेंगे, 7 मिनट भी होगी, 12 मिनट होगी, हमें वेट करना होगा। तो एक बार हमें चेक कर लेते, देखिए ऐसा कनेक्शन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। तो क्या, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा वायरिंग कंप्लीटली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर समझिए कि आप ऐसे ही पीसीबी में चेक करते हो तो आपको जैक निकाल के लगाना है। अगर फ्रिज में आप चेक करते हो तो क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच को बंद कर देना है, और फ्रिज को जैसे ऑन करके 2 से 3 सेकंड बाद रेगुलेटर को घुमाना है। ये घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर अपना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा, जब भी आप फ्रिज को चालू करते हैं जल्दी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करके हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच के जैक को बाहर निकाल देना। ये हमने जैक को बाहर निकाल दिया। फिर से देखना, ये यहाँ पे ब्लिंक होगी, ये क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और पावर देंगे। देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक हुई है। अब क्या है, 2-3 सेकंड हमें वेट करना है। उसके बाद ये जैक है, यहाँ पे क्या कर देना है, चालू में लगा देना है। ये देखिए हमने चालू में लगा दिया, और हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्रेसर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए आवाज भी आ रहा है। ऐसे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट
कर सकते हो ये हिसाब से। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक केबल बनाना है, तो कहाँ पे सॉकेट लग जाए सेम टू सेम सॉकेट लगते हैं, ये हिसाब से क्या कर सकते हो आप कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ सक्शन से दोनों तरफ खींच रहा है और यहाँ से फेंक रहा है। बस तो ऐसे क्या कर सकते हो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर जरूर बताइए, क्योंकि ये समझिए अगर कोई किसी कस्टमर आपके वहाँ कंप्रेसर लेके आएगा तो आप ऐसे क्या कर सकते कंप्रेसर को चेक कर सकते। ये हमने एलजी का है, ऐसे हम सैमसंग का भी बनाएंगे, अलग अलग जो जितनी कंपनी है सारे वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन ये क्या इससे क्या आइडिया आ जाएगा, पीसीबी का भी हमें पता लग जाएगा, कंप्रेसर का पता लग जाएगा। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ब्लिंक होगा, एरर दिखाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेसर की प्रॉब्लम होगी तो फिर भी यहाँ पे एरर दिखाएगी। तो ये हिसाब से क्या कर सकते आप चेक कर सकते हो।